धूल भरी हवेली से होती है। चारों ओर मकड़ी के जाले लगे हैं। बबलू और पिंकी डरते डरते हवेली के अंदर जाते हैं। दादी बाहर खड़ी हैं और बच्चों को देख रही हैं। बबलू धीरे से, पिंकी डरो मत। दादी ने कहा है यहां कोई भूत-वूत नहीं है, बस एक पुरानी हवेली है। पिंकी डरते हुए, लेकिन बबलू भैया ये तो बहुत डरावनी लग रही है। मुझे डर लग रहा है। चलो वापस चलते हैं। बबलू हंसते हुए, अरे तुम तो कितनी डरपोक हो। देखो मैं लाइट जलाता हूं। बबलू अपनी टॉर्च जलाता है। जैसे ही टॉर्च की रोशनी हवेली के अंदर फैलती है, दो भूतों की परछाई दीवार पर दिखती है। पिंकी डर के मारे चीखती है। दृश्य 2। भूतों की परछाई गायब हो जाती है। बबलू और पिंकी एक बड़े से कमरे में पहुंचते हैं। कोई बच्चा यहां रहता था। पिंकी हिम्मत करके, हाँ, लेकिन ये बहुत पुराने लग रहे हैं। अचानक एक खिलौना ट्रेन अपने आप चलने लगती है। बबलू और पिंकी हैरान होकर उसे देखते हैं। तभी एक गोलमटोल हंसमुख भूत सामने आता है। चंपू भूत खिलखिलाकर हंसते हुए, ही। स्वागत है छोटे दोस्तों। पिंकी चीखते हुए, भू भू भूत। बबलू हैरान होकर, तुम कौन हो? चंपू भूत, मैं चंपू हूं। और वो जो ट्रेन चला रहा है वो मेरा दोस्त लंबू है। एक पतला और लंबा भूत लंबू डरता हुआ कोने से झांकता है। लंबू भूत घबराते हुए, मैं हूं लंबू। और मैं बहुत डरपोक हूं। दृश्य 3। बबलू और पिंकी भूतों से दोस्ती कर लेते हैं। चंपू और लंबू उन्हें, और मैं बहुत डरपोक हूं। दृश्य 3। बबलू और पिंकी भूतों से दोस्ती कर लेते हैं। चंपू और लंबू उन्हें हवेली के दूसरे हिस्सों में लेकर जाते हैं। चंपू भूत उत्साह से, हम यहां बस खेलते हैं। पहले ये हवेली एक बच्चों के स्कूल की थी, लेकिन फिर सब चले गए। लंबू भूत धीमी आवाज में, हाँ, अब हम अकेले रहते हैं। हमें लगा था तुम लोग डर जाओगे। बबलू मुस्कुराते हुए, नहीं, हम नहीं डरे। तुम तो बिल्कुल हमारी तरह शरारती हो। पिंकी हंसते हुए, और तुम बहुत अच्छे हो। दादी हवेली के दरवाजे से झांकती हैं। वे बबलू, पिंकी और भूतों को एक साथ खेलते देखकर मुस्कुराती हैं। दादी मन ही मन, मुझे पता था ये पुरानी हवेली किसी भूत के लिए नहीं बल्कि बच्चों की हंसी के लिए बनी थी। कहानी का अंत होता है। बबलू और पिंकी भूतों के साथ लुकाछिपी खेल रहे हैं। बाहर से सूरज की रोशनी हवेली के अंदर आ रही है और अब यह उतनी डरावनी नहीं लगती है।